ओम शांति। 20 सितंबर 2025 के ईश्वरी महावाक्य के मुरली के मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। शिव बाबा आए हैं बच्चों को भक्ति का फल देने, भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अपनी तकदीर को खुद लकीर लगा देते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाता है। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाबा ने कहा सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत, कौन आया सवेरे सवेरे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं गॉड फादर शिव परमात्मा है। तो बाबा ने कहा, तो पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए, बहुत रेस्पेक्ट करना है। बाबा का कहना मानकर पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविल आई बनाना है। आई खराब न हो, आई बिकारी न हो, अच्छा अच्छा देखना है, सिविलाइज बनाना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, कैरेक्टर भी मीठा हो। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया है, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। विस्तार, जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए, आत्मिक एक्सरसाइज चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। आवाज में आना, फिर आवाज से परे हो जाना। आवाज से परे हो जाने का यह स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थिर करने चाहो, उतना समय वहाँ स्थिर कर लो। ऐसा अभ्यास करना है, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। स्लोगन, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। बाबा ने कहा, जितने भी अपना अवगुण है, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार, कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अब एक इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विस्तार, जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भटकती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वालामूर्त और प्रेरक आधारमूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ और
चारों ओर वायुमंडल को, तब वायुमंडल पावरफुल होगा। अच्छा, ओम शांति।